बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका वेल विशर सैयद शाहिद अमीन। मेरे यूट्यूब चैनल वे टू अब्रॉड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आगे बढ़ने से पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे टू अब्रॉड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज की ये जो सेशन है हम इसको लिंक्डइन अवेयरनेस के ऊपर करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमज़ा शाहिद हैं जो मेरे भांजे भी हैं माशाल्लाह से। एनआईडी यूनिवर्सिटी से जो है सिविल इंजीनियरिंग इन्होंने अभी अपनी कंप्लीट की हुई है। तो हमने कहा एक सेशन हो जाए और जिसमें अवेयरनेस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे किस तरह से लिंक्डइन को यूज़ किया जा सकता है नई जॉब को फाइंड करने के लिए, कंपनीज़ को फॉलो करने के लिए, लोगों को ऐड करने के लिए। तो ये यकीनन सेशन आपके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा और हमारे साथ आप इसमें जो है मौजूद रहिए और उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और स्पेशली जो यंगस्टर हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। तो चलें हम चलते हैं। हमज़ा साहब आप हमारे साथ हैं, वेलकम आपको वे टू अब्रॉड के अंदर। और मैं आपको सेशन में लेके चलता हूँ। हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे बहरहाल ये सेशन हम बिल्कुल फॉर्मल इस तरह से करेंगे जैसे दो लोगों की डिस्कशन हो रही होती है। कोई स्पेशली वीडियो नहीं बना रहे बल्कि एक अवेयरनेस का, तो हमने कहा इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। अच्छा जनाब हमज़ा साहब, यहाँ पे आ गई, ये आपकी प्रोफाइल है मोहम्मद हमज़ा शाहिद और यहाँ पे आपने जो है वो टाइटल अपना दिया हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमज़ा। यहाँ पे आपने जो है ना अपने ज़्यादातर वो चीज़ें लिखनी है जो एकदम कैच आई वाली हों, उसको देखे और बंदा सिर्फ ये पता है सिविल इंजीनियर्स तो हैं लेकिन इसमें क्या एक्सपर्टीज़ हो सकती है, क्या है उस तरह से। मैं आपको अपनी प्रोफाइल भी साथ साथ जो है ना ओपन करता हूँ। मेरी तो खैर IT का बैकग्राउंड है लेकिन बहरहाल टाइटल और इस तरह की चीज़ें आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए मैंने क्या किया, जैसे ये शाहिद अमीन आ रहा है, अब यहाँ पे आ रहा है डेवऑप्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट। सही है, ये मेरी सर्टिफिकेशन थी एक डेवऑप्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया कैचिंग आई कि सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर यहाँ पे आ रहा है। अच्छा ये पाइप के साथ मतलब ये मल्टीपल आपकी जो है ना एक्सपर्टीज़ या स्किल्स को आप जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करे और आपको उसी फील्ड में उस हवाले से जॉब्स जो हैं वो नज़र आ सकें। तो फिर इस तरह से मेरी एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, IoT जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन, इनोवेशन। इस तरह से कोई अगर डेटाबेस का है तो वो फिर अपने साथ लिख सकता है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, डेटाबेस SQL, ओरेकल, सही है, या पोस्टग्री, व्हाटएवर जो उसकी एक्सपर्टीज है, ताकि देखने वाले को नज़र आ जाए कि यार ये DBA का बंदा है, डेटाबेस का एक्सपर्ट बंदा है। सही है, यहाँ पे बेसिकली आप अपनी जो एक्टिंग कंपनी होगी वो कर सकते हैं। लास्ट आपकी जो एजुकेशन होगी वो आप यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है उस तरह से आ जाए और ओपन टू वर्क में आप कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन टू वर्क में जाके जो आपने ओपन, ताकि वो आपका टाइटल आ जाएगा। जैसे ये आपके पास आ रहा है ना ओपन टू वर्क, देखने से नज़र आ जाता है कि यार ये ओपन टू वर्क है। तो हमज़ा आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ बड़े हाँ तो अच्छा, तो ये समझिए। तो ये इस तरह से अब यहाँ पे आपने उसके बाद ये फीचर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ फीचर्स में आपकी जो पोस्टेड है ना, जो इम्पोर्टेंट है आप समझते हैं वो यहाँ पे करें। जैसे मैंने सर्टिफिकेशन की थी यही डेवऑप्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, इसके अंदर प्रोडक्ट मैनेजर की। अच्छा मैं पहले भी प्रोडक्ट मैनेजर में बोल गया, तो एक्चुअली प्रोडक्ट मैनेजमेंट की भी मैंने की हुई है, वो है अल्बर्टा यूनिवर्सिटी से, वो मैंने इसमें लगाई भी नहीं है। तो वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट की है। तो ये डेवऑप्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है। तो ये सर्टिफिकेशन आप लगा सकते हैं यहाँ पे। आप कह एक तरह से ये एक शोकेस होता है आपका। फिर जो ये अप्रिसिएशन मुझे मिली हुई थी तो वो मैंने लगाई हुई है। फिर आपके डिप्लोमा का मुख्तलिफ ये ट्रेनिंग मैंने कुछ ली हुई थी उसकी। तो यहाँ पे आप मल्टीपल्स जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। आप ऐड करेंगे यहाँ पे, यहाँ ऐड पोस्ट है, न्यूज़ लेटर है, आर्टिकल है, लिंक करना है, या ऐड मीडिया है, तो आप इसको जाके देख सकते हैं। ऐड मीडिया में जाके आप यहाँ मीडिया अपना ऐड कर सकते हैं। और एडिट करना हो तो इसी को जाके आप जो भी आपने एडिट किया हुआ वो सारी चीज़ें आप देखें 1 by 1। और यहाँ पे आप जो करेंगे इसको एडिट करके पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आप, और डिलीट भी कर सकते हैं। इसको डिस्क्रिप्शन में फर्दर कुछ देनी है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये आ गए वापस यहाँ पे, सही है। तो ये फीचर्स का हो गया। एक्टिविटी स्टार्ट पोस्ट, यानी जिस तरह से आप फेसबुक वगैरह पोस्ट करते हैं यहाँ पे भी, तो लिंक्डइन पे जाहिर सी बात है पोस्टिंग उस तरह से नहीं होती जैसे अदर सोशल मीडिया पे। ये बहुत प्रोफेशनल नेटवर्क है और ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली आपको पोस्ट करते रहे। लेकिन जैसे पोस्टिंग आपने जो अभी जैसे बताया कि मैं क्या करने जा रहे थे, तुम क्या करने जा रहे थे ये बताया अभी। जो आप इस चैनल को बनाने का मकसद आप दोस्तों के साथ टेक्नोलॉजी, जॉब्स और इमिग्रेशन से रिलेटेड मुफीद मालूमात को शेयर करना है। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाते हुए नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त और सही टाइम पे
जो है वो वीडियो मिल सके। दोस्तों के साथ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और अपनी मुफीद आरा से मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं, और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझसे बनवाना, उस पे आप कमेंट्स में ज़रूर उसको लिखें। चल रहा है तुम्हारी ट्रेनिंग है? हेलो। किस चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है? तुम कह रहे थे अभी चल रही है इंटर्नशिप की ना, कहाँ की? मेरा यूके बेस्ड है। हाँ, तो यूके बेस है इंटर्नशिप जैसे आप कर रहे हैं ना, तो वो आप उसमें वो पोस्ट लगा देंगे आप इस तरह से। या अभी जैसे एक और ट्रेनिंग जो की थी तुम लोगों ने अपनी, उसके दरमियान जो आपकी जो क्लासेस चल रही थी, जो हाईवे पे गए थे, वो क्या था? थोड़ा बैकग्राउंड बताओ उसके बारे में। वो इंटर्नशिप वो अर्थक्वेक सेस्मिक एनालिसिस मतलब उससे रिलेटेड था। उसमें जीआईएस की यूसेज थी। सही सही। तो आप जैसे वहाँ गए थे तो वहाँ आपकी होंगी जैसे पिक्चर्स वहाँ की, या साइट की पिक्चर्स इस तरह से कुछ काम करती हुई, तो वो इस तरह से आपको यहाँ पे लगानी चाहिए। स्टार्ट पोस्ट के अंदर जाके वो पिक्चर करते, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखते, तो वो आपकी एक्टिविटी के ऊपर आ रही होती है, और जो लोग आपने जिन लोगों ने आपको फॉलो किया हो ना, तो उनके पास वो जा रही होती है। तो उससे लगता है कि यार बंदा जो एक्टिव है और ये चीज़ें परफॉर्म की। समझ लें लिंक्डइन एक तरह से जो है ना किसी शोकेस है, जैसे कोई दुकान होती है ना, अब उसका जो आगे शोरूम होता है, जो फ्रंट के ऊपर जो चीज़ें वो डिस्प्ले में रखता है, वो क्यों? ताकि जो वहाँ से गुजरने वाले लोग हैं वो दुकान में कैसे आएंगे? वो उसी वक्त अंदर आएंगे ना जब उनको नजर आएगा कि यार ये चीज़ जो है वो बड़े काम की नजर आ रही है, अच्छा इस तरह की चीज़ें हैं, चलो चल के देखते हैं, मजीद हो सकता है अंदर चीज़ों में। तो फ्रंट पे आप हमेशा वो चीज़ें रखते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही हो। इसी तरह जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ फीचर्स में ऐड करेंगे, एक्टिविटी ज़रूर करते रहें। एक्टिविटी से ये होता है कि आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन वाले भी जो है ना वो ऑटोमेटिकली अप कर रहे होते हैं, लोगों को सजेशन भेज रहे होते हैं। जो हायरिंग मैनेजर हैं उनके पास भी आपकी प्रोफाइल जो मैच करती हुई स्किल से रिलेटेड है, जो स्किल वो पोस्ट करते हैं हायरिंग मैनेजर, तो उनसे रिलेटेड ऑटोमेटिक उनके पास भी ये प्रोफाइल जा रही होती है, ताकि उनको ज़्यादा फाइंड आउट करने में मेहनत नहीं करनी पड़े, बल्कि आपकी फाइल उनके पास पहुँचे। इसलिए ये सारी एक्टिविटी ज़रूरी है। बहरहाल अब ये अबाउट के अंदर आप थोड़ा सा डाल दें अपना कि अबाउट आपने क्या किया हुआ है, फिर एक्सपीरियंस जैसे आप शो करें अपना तमाम एक्सपीरियंस डिटेल में इंटर करें, फिर एजुकेशन को करें, सर्टिफिकेशन आपने की हुई है तो सर्टिफिकेट का अपने यहाँ पे आप डालें, वॉलंटियरिंग अगर आपने है तो उसके लिए करें। तो ये सारी चीज़ें जो ना, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? रिकमेंडेशन जो है ना वो आप ज़रूर आपकी होनी चाहिए। वो जिनको जो प्रोफेशनल लोग हैं, जॉब करते हैं, तो वो अपने कोलीग्स से रिकमेंडेशन ले सकते हैं। प्रीवियस कंपनी में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे रिकमेंडेशन ली जा सकती है। सही है। इसी तरह से आप जो है वो क्योंकि आप फ्रेश हैं तो आप अपने टीचर से, जो आपके टीचर हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, आप उन टीचर को लिंक्डइन में अपने पास ऐड करें, और उन टीचर से जो है वो आप रिकमेंडेशन लें कि भाई आप स्टडी में कैसे थे, क्या था। तो वो जब करेंगे तो वो एक चीज़ें जो आपकी प्रोफाइल ओपन करेगा उसको नज़र आ रही होगी कि यार ये तो अच्छी इसकी प्रोफाइल है, और मतलब अट्रैक्ट करेगी ये सारी चीज़ें उनकी। फिर प्रोजेक्ट्स आपने जो है, चाहे वो प्रोजेक्ट्स आपने अपनी ड्यूरिंग एजुकेशन की हों, असाइनमेंट हो, वो ज़रूर इसके अंदर डालें। प्रोजेक्ट के हवाले से डिटेल जो है ना थोड़ी सी ज़रूर इसके अंदर आप मेंशन करें। तो ये हो गया। ये ऑनर्स एंड अवार्ड्स अगर आपने कुछ किए हुए तो वो आ गई, लैंग्वेजेस आ गई, और बाकी ये आपका इंटरेस्ट आ रहा था। तो सिंपल एक प्रोफाइल इस तरह से होती है। और आपने यहाँ, अच्छा यहाँ पे पिक्चर अच्छी सी आप लगाएं, टाइटल के ऊपर ये जो पीछे बैकग्राउंड का है ये थोड़ा सा आपका कैचिंग होना चाहिए। तो जैसे मैंने किया कि मैंने बस ये लिख दिया, हेलो माय नेम इज शायद, आई मीन नाइस टू सी यू, लेट्स कनेक्ट। मतलब ऐसी बात है, सोशल प्लेटफॉर्म है तो मैंने अपना उस फेसबुक का भी, इंस्टाग्राम का भी, अपना व्हाट्सअप का नंबर, और ये अपना ट्विटर का भी, और ये दे दिया। अब ये मैंने क्यूआर कोड के अंदर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। किसी को ये सारी चीज़ें नोट करने के लिखने से वो जाके सिंपली स्कैन करेगा और उसके मोबाइल के अंदर जो है ना वो आ जाएगा। तो और उसके पास से हो जाएगा। तो ये एक चीज़ें जो है ना थोड़ी सी ट्रैक कर रही होती है। जैसे अब आपकी प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे आपने क्या किया हो, थोड़ा सा आप बताएं ज़रा कि क्या किया हुआ। मैं नीचे करता हूँ। हेलो हमजा, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ मैडम, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो ये आपकी प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं। तब तुमने क्या किया हुआ है? अपना एनआईडी का किया हुआ है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिख दिया आपने। अब यहाँ पे आपने अपना पूरा नाम लिख दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया, इसको चेंज करें सबसे पहले तो आप सिविल इंजीनियर सही है फर्स्ट रखें। उसके बाद आप जो पाइप साइन के साथ मैं दिखा वो एक्सपर्टीज देखें। अच्छा, उसको करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं? तो आपके जैसे कोई सीनियर, चले जैसे कोई आदमी की प्रोफाइल, अच्छा जैसे क्योंकि इस लिंक्डइन में एक और क्या होता है, जिसकी प्रोफाइल आप व्यू कर रहे होते हैं ना, आपके पास जो पीपल जो है ना ऑल्सो व्यूड, अच्छा ये वो आता है जो पीपल आपकी फाइल जो है ना वो व्यू कर चुके होंगे, नहीं ऑल्सो व्यूड, जिनको आप व्यू कर सकते हैं सिविल इंजीनियर से रिलेटेड। अब मैंने आपकी प्रोफाइल को फाइंड किया था तो मुझे उससे रिलेटेड और सजेशंस यहाँ पे आ रही है।
तो अब आप जब जाके ओपन करें अपनी प्रोफाइल को तो बेहतर है, और यहाँ पे आपके पास सिविल इंजीनियर से रिलेटेड लोग आ रहे होंगे, तो जो सीनियर है उनकी जाके आप देखें कि यार इन्होंने कैसे किया हुआ। जैसे ये कि मुकेश कुमार साहब हैं, अच्छा वही ओके मुकेश कुमार। अच्छा मैं पहले समझ रहा था कि फाइल खोलने से पहले कि ये कोई इंडिया से हैं हमारे दोस्त, लेकिन ये पाकिस्तान में ही NID यूनिवर्सिटी से इन्होंने भी किया। आप देखो इन्होंने किया सिविल इंजीनियर थर कोल फील्ड, ओके NADN बजाय सी बात है कि ये वर्डिंग है जो NID से करते हैं, हम अपने आप को NADN कहते हैं। अच्छा लिखा इन्होंने थर कोल फील्ड। अब ये थर कोल फील्ड का जो इन्होंने लिखा है, तो अब क्या अगर इस जगह पे कोई प्रोजेक्ट कंपनी कोई कर रही होगी थर कोल से रिलेटेड हो, एकदम से उनको कैच करेगा यार थर कोल, यार इस बंदे ने लगता है कुछ इसके पास इन्फॉर्मेशन है, तो इसको कॉल करते हैं। समझ में आई हमजा ये बात? हाँ, तो उसी तरह से जो है ना फिर अब दूसरी जैसे प्रोफाइल थी, जैसे ये मोहम्मद अरसलान, इनको देखते हैं राइट माउस क्लिक करके आप मुख्तलिफ टैब के अंदर ना गूगल क्रोम इसमें बेस्ट होता है कि आप उसको साथ साथ जो है ना वो खोलते रहें टैब्स। हर उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी होता है, लेकिन क्रोम मुझे ज़्यादा इजी लगता है यूज़ करने में। अब देखिए जैसे इन्होंने किया हुआ रेजिडेंट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सही है। अब कॉन्फिडेंशियल कंपनी, रेजिडेंट इंजीनियर का इन्होंने क्यों किया हुआ कि अब ये हो सकता है किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हो जो वर्क फ्रॉम होम कर रही हो, तो इन्होंने उसको रेजिडेंट इंजीनियर जो है वो दे दिया। तो यहाँ पे भी जैसे मेरा एक दोस्त है वो कंपनी में जॉब करते हैं सऊदीया में, लेकिन रेजिडेंट इंजीनियर कहलाते हैं वो, और वो क्योंकि वो अपने वर्क फ्रॉम होम करते हैं शुरू से, कोविड से पहले भी। अब इन्होंने देखें जैसे लिखा हुआ अबाउट एक्सपीरियंस है ये सारी चीज़ें। अब आप ये देखें कि यार मुझे इसको कैसे करना चाहिए। जैसे अब आपकी प्रोफाइल है, आपने सही लिखा हुआ आई एम इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग माई करियर एंड प्रोग्रेसिव ओके रिलेशन, तो सही है। उसके हिसाब से ये प्रोफेशनल होंगे तो उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटी जो है वो की भी। अब देखें सारे एक्सपीरियंस उन्होंने अपने मेंशन किए हुए। तो ये आप जो अच्छी प्रोफाइल है उनसे इंस्पायर होते हुए, उनसे कोई अच्छी चीज़ आइडिया गेट करते हुए अपनी उसके अंदर जो है ना आप प्रोफाइल के अंदर उन चीज़ों को जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा साथ साथ क्या है, अब जैसे ये आया मोहम्मद हसन से इंजीनियर, रेवेन्यू इंजीनियर, अब ये ऑलरेडी कहीं कर रहे हैं जॉब, तो अब आप क्या करें सबसे बेहतर, जैसे अभी आपके पास आ रहा है आप इनको जाके कनेक्ट कर लें। अब अच्छा जैसे ही आप जाके इनको कनेक्ट करें ना, तो बाय डिफॉल्ट इसमें आता है ऐड नोट और सेंड नोट। तो आप सेंड नोट नहीं करें, वो बाय डिफॉल्ट इसका चला जाता है। तो वो देखने में बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये तो बंदा हर किसी को भेजा जा रहा है बगैर देखे हुए प्रोफाइल। उससे बेहतर ये कि आप ऐड नोट करें और एक अपना नोट जो है ना यहाँ पे बना के आप उसको रखें कुछ अच्छा सा इस तरह से जो है ना, तो और उसके अंदर आप लिख दें। जैसे मैं आपको अपना अगर बताऊँ कि मैं जैसे मैंने अपनी टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है और उस टेक्स्ट फाइल के अंदर से मैं भेज रहा होता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दूसरी स्क्रीन पे एक्चुअली ऑन हूँ। मैंने जनाब ये किया और मैंने लिख के रखा हुआ, जैसे ये अपना वर्ड लिखा हुआ, मैंने वो कॉपी पेस्ट सिंपली कर दिया। अब ये मैंने कॉपी पेस्ट ही किया, लेकिन ये है मेरी अपनी वर्डिंग, तो लिंक्डइन की नहीं है। तो मैंने उसमें सारा यहाँ पे अपने बारे में बता दिया, ग्रेडिंग्स कर दिया, क्योंकि मैंने अगर चाहूँ तो एक एक बंदे का मैं नाम भी लिख सकता हूँ अगर जगह है तो, नहीं तो सिंपली ग्रेडिंग और थोड़ा सा अपने बारे में बता दिया। और उसको फिर आखिरी में बनाने के बाद आई वुड लाइक टू ऐड यू माई नेटवर्क, ओके यहाँ पे ये करके मैंने सेंड किया और ये मैंने सिंपली इसको भेज दिया। अब ये सेंड चला गया। इसी तरह से और रिलेटेड फाइल आप देखेंगे जब इनसे रिलेटेड अब आ रही होगी, सही है। टेक्निकल एसोसिएट जो मेरे ख्याल में तुम किसी की बात कर रहे थे ना, टेक्निकल एसोसिएट की कोई जॉब का इंटरव्यू वगैरह हो रहा था, है? नहीं इससे रिलेटेड नहीं था। अच्छा तो बार ये जैसे अब टेक्निकल इंस्टीट्यूट का बंदा आ रहा है या अब आपकी फील्ड से रिलेटेड आता है, अब देखो आईटी स्पेशलिस्ट का आ गया, कमर्शियल प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये जैसे अब आपको नजर आया ना कि आप सिविल इंजीनियर से रिलेटेड आप ये मैनेजर EY। अब मैं इसको चला जाऊँगा। अब आपने यहाँ गए, आपने देखा कि यार शायद ये EY अच्छी कंपनी है। यहाँ गए, अली असगर साहब हैं पाकिस्तान के अंदर ही, देखो अली असगर शबीर, तो EY में। अब ये EY में क्या कर रहे हैं भाई, मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, सुपरवाइजरी हैं। सही हो सकता है ये अकाउंट्स और इनके हों। तो अब अगर आप समझते हैं कि यार कोई सी आप ऐसी जगह पे गए जो बंदा आपकी फील्ड से रिलेटेड करता है, तो उसको साथ साथ ऐड करते जाएं, लेकिन अपने नोट बना के। अब जैसे ये मुकेश साहब हैं, अब इनका ये आ रहा सिविल इंजीनियर थर्कोल है और ये दिखा रहे हैं भाई सिविल इंजीनियर थर्कोल इंजीनियरिंग। तो थर्कोल में पावर प्लांट के अंदर ये जॉब कर रहे हैं बेसिकली। तो इन्होंने ये किया हुआ है। यहाँ से आप ये ले लें और ये मैं साथ साथ तो मैंने जो है ना उसमें भी दे देता हूँ तुम्हारे पास, कि मुझे तो इनको ऐड करने का नहीं फायदा, मैं आपको भी दे देता हूँ। लिंक्डइन के ऊपर मैंने पेश कर दिया आपके व्हाट्सएप पे। तो ये हो गया, ओके। अब इसी तरह से हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल जॉब के हवाले से। अच्छा जॉब में सिंपली क्या है, पहले मैं ये पेज खुला हुआ था, मैं डायरेक्ट यहाँ से ही चला जाता हूँ और अपने आप पेज को खोल के ना करता हूँ, ताकि आपको पता समझ में आ सके कि क्या कर रहे हैं। इसमें कोई सवाल जो चीज़ समझ में नहीं आई, तुम्हारा क्या ख्याल है? कोई चीज़ जो मैंने अभी तक बताई है इस हवाले से, कोई क्वेश्चन जो ध्यान में आता हो? क्लियर है। हाँ अच्छा, तो अब देखें फिर ये चीज़ें समझ में आ गई ना। देखो प्रोफाइल सबसे पहले जो है ना, ये आपकी अपनी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपने किया हुआ सही है, फीचर्स किया हुआ, इमेज CV आपने सही लगाई है, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं, जॉब आप ढूंढ रहे हैं, तो जिसने भी देखनी होगी
वो आपकी CV जाके जो है ना वो यहाँ से देख के वो देख सकता है। और अच्छा ये JPEG में आपने लगाई ना, लेकिन ये नज़र नहीं आ रही, देखो क्लियर नहीं है। मेरे ख्याल में अगर ये PDF शायद होगी तो गालिबन शायद ये डाउनलोड हो सकती है, क्योंकि आप इसमें लगा सकते हैं PDF को भी। तो इसमें वो पीडीएफ अटैच करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं, मुझे लगाना पड़ा। मेरे ख्याल में अगर आप इसमें जाएं, अगर मैं जाऊं फीचर्स में और यहाँ ऐड करूं, तो ऐड पोस्ट, ऐड न्यूज़लेटर, ऐड आर्टिकल, ऐड लिंक आ रहा है ना यहाँ पे, पेस्ट और टाइप ऑफ द कॉम्पिलाइंग फिल। अच्छा नहीं, ये बेसिकली उसका लिंक आ जाएगा आपका, अगर कोई URL लिंक अगर आप दे रहे हैं इसके लिए। तो PDF को देख लेते हैं इसके अंदर, ऐड न्यूज़लेटर, ऐड आर्टिकल, ऐड मीडिया आ रहा है। अच्छा, ऐड आर्टिकल, लोडिंग, नो कंटेंट ऑन डिस्प्ले, ओके, ऐड पोस्ट में आ रहा है, ऐड न्यूज़लेटर, तो वही था कंटेंट ही था। ऐड लिंक हो गया, ऐड मीडिया, मेरे ख्याल में PDF का इसके अंदर नहीं आ रहा। तो मैं अपनी CV अटैच करके देखता हूँ, PDF। अच्छा, ओके, वो JPEG ही ले रहा है, सही कह रहा हूँ। माय रिज्यूम देखते हैं, मेरे ख्याल में वो कन्वर्ट कर रहा है, उसको ले तो रहा है अटैचमेंट, लेकिन कन्वर्ट हो रही है फिर डॉक्यूमेंट, माय रिज्यूम, हाँ सही कह रहे हो। अच्छा वो, लेकिन इसने 4 पेज ले लिया, एक्चुअली मेरी 4 पेज की CV ना, तो उसने ले लिया। अच्छा ये अगर मैं फुल करके देख लूँ तो, अच्छा डाउनलोड अगर करता हूँ तो हाँ ये हो गया ना मतलब डाउनलोड, सही है, PDF रेफरेंस कर लेगा आपकी, और ये डाउनलोड करूँगा तो PDF, हाँ सही, गुड, ये आ भी गई मेरे पास। यानी ये देख, ये यहाँ पे अगर हम इसको देखो, ये देखें आ रही है ना, ये मैं इसको स्टार्ट डाउनलोड कर दिया, कर लेता हूँ। सही है हमजा, बिल्कुल देख रहे हो, ये आ गई है PDF फाइल, डाउनलोड हो गई। तो PDF आप कर सकते हैं, इसका मतलब आप PDF अटैच करेंगे, वो आपको दिखाए JPEG रहा होगा, लेकिन होगी उसके बाद वो PDF। यानी अगर मैं अपनी फाइल में जाता हूँ तो देखो यहाँ पे रिज्यूम पेजेस भी दे रहा है वो उनके, यानी फॉर, जब मैं इसको फुल करूँगा यहाँ से जाके और उसके बाद ये डाउनलोड करूँगा तो वो दिखा देगा मुझे कि डाउनलोड टू रेडी और PDF। लेकिन अगर मैं आपकी फाइल में जाऊँ जो आपने किया हुआ है, उसको देखते हैं कि क्या है। अगर यहाँ जाते हैं और देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि आपने मीडिया में उसको अटैच किया हुआ, मीडिया में भी अटैच हमने भी किया था, लेकिन हमने उसको PDF फाइल अटैच की थी। अब तुमने क्या किया होगा, उसको JPEG फाइल की होगी, सही ऐसे ही किया है ना? हाँ मैंने जेपैग, मेरे पास मोबाइल से मैंने एडिटिंग की थी लिंक्डइन पे, तो मेरे पास सिर्फ जेपैग का ऑप्शन दे रहा नहीं था। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस करूंगा आपको कि अच्छा हो आपने ये अच्छा सवाल रेज किया इसमें, यह बताया आपने, सवाल तो नहीं किया, लेकिन ये कि क्या हुआ कि अब ये वाली जो मेरी फाइल वो है ना, क्या नाम है, आपने जो मोबाइल लिंक्डइन के जॉब और ये तलाश करने के लिए चीज़ें ऐड करनी है, सब कुछ करनी है, मैं ये रिकमेंड करूंगा उसको कंप्यूटर से करें। हाँ अगर आपने मोबाइल लिंक्डइन की एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे कर लें, और वहाँ पे जो जॉब का ऑप्शन आता है ना, जिसपे इजी अप्लाई होता है, वो हम आगे चल के देखेंगे कि जॉब को जो अप्लाई करना है कैसे, तो मोबाइल के लिए वो अच्छा ऑप्शन है। अब आप बैठे हुए आदमी व्हाट्सअप चेक कर रहा है, फेसबुक चेक कर रहा है, उसमें टाइम जा रहा है, बेहतर ये कि उसी दौरान आपने 10 या 15 हो सकता है अपनी आप जॉब पोस्ट कर लें इजी अप्लाई वाली जगह पे, वो मोबाइल में बड़ी काम आती है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी फाइल जो है अपलोड हुई भी होगी, आप इजी अप्लाई करते हैं और वहाँ से आपका कहीं पे भी बैठे हो आप फटाफट जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक्डइन की ऐप जो है इस हवाले से तो मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है कि आप जहाँ भी हो जॉब की अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ एडिट करना है, कुछ चीज़ें डालनी है, तो वो बेहतर ही है कि आप इससे जाके करें। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि आपको PDF अपनी कैसे अटैच करें, क्योंकि देखा अभी ये वाली जो तुम्हारी CV है ना, अब ये तो पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सही। हाँ तो ये आप जो है ना उसमें जाके अटैच करके उस तरह से अटैच करें, PDF फाइल अटैच करें, जैसे अभी हमने आपको यहाँ से करके दिखाई। ओके ओके, अच्छा ये आ रहा है डॉक्यूमेंट पोस्ट, अच्छा देखिए इसमें दिखा भी रहा है डॉक्यूमेंट, और ये दिखा रहा है पोस्ट, हालांकि मैंने किया उसी से ही जाके मीडिया से ही किया था, लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट था तो उसने ऑटोमेटिक फिल्टर कर दिया डॉक्यूमेंट, और जो पोस्ट थी वो सिंपली पोस्ट लगाई हुई थी हमने उसके अंदर। अच्छा तो यहाँ पे आ गए, इसमें कोई सवाल आपका, कुछ और समझ में नहीं आने वाली बात? नहीं इसमें समझ आ गया मुझे भाई, इसी का फीचर्ड में जो फॉर्मेट था फाइल का उसी का मसला होगा। हाँ तो अब ये तुमने जाके ना अपना वो करना ही नहीं है, और वो तुम लगा दो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का तुमने ये लगाया हुआ, ये सही है, ये तो सर्टिफिकेट है, ये एक JPEG फाइल में या PNG फाइल में भी
नज़र आ रही है, ये फ़ाइन है। लेकिन अगर आपकी सीवी है तो बेहतर ये है कि वहाँ पे हो, क्योंकि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एचआर वाले बंदे ने देखी, या जो टैलेंट एक्विजिशन वाले लोग होते हैं जो फाइंड आउट कर रहे होते हैं रिक्रूटर, अब उन्होंने देखी तो अब वो बॉस को अपने क्या भेजेंगे, जिसने जो हायरिंग मैनेजर है उसके पास क्या भेजेंगे, वो ये थोड़ी तो भेज सकते हैं। तो वो जब डाउनलोड करके सिंपली उसको ईमेल कर सकते हैं, इसलिए पीडीएफ फाइल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसमें लगाएँ। एक तो ये हो गई सही। दूसरी आपकी और प्रोफाइल को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। एक्टिविटी है, जैसे वो आपकी कोई आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, मोहम्मद हमने शायद कमेंट्स ऑन, अच्छा ये एक्टिविटी है बेसिकली जो आपने वो की होगी, लेकिन ये एक्टिविटी आपने किसी को कमेंट्स किया होगा तो वो आ रही है। उससे बेहतर ये है कि आप अब देखें ना, मैं जाके आपकी चीज़ें देख रहा हूँ तो मैं एक्टिविटी से मुझे पता चलेगा यार क्या एक्टिविटी, क्या हैबिट्स हैं, क्या इनकी चीज़ें, तो वो चीज़ें इस पर पोस्ट लाजमी करें। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, अर्बन वॉलंटियरिंग, सही है। जैसे ऑटो कैट आ रहा है, रियाज। अब ये जो आपने चीज़ें ये यूज़ की हैं स्किल्स के अंदर, शो स्किल्स में चले जाते हैं आपकी, सही है। ओके, ऑल हैं, स्किल हैं, इंडोर्स, जैसे ये मैं आपको फॉर एग्जाम्पल, हाँ जैसे ये अब आपका कोई दोस्त हुआ, फ्रेंड हुआ, या आप टीचर से भी कह सकते हैं अपने, जिनके साथ आपने इन टूल्स पे काम किया हुआ हो, उनको कहें कि प्लीज़ मुझे इंडोर्स करें इसके अंदर। तो ये रैंकिंग बढ़ती है आपकी कि हाँ भाई ये इन्होंने जो है ना, इनको पता है कि भाई हमजा को इसके ऊपर काम आता है। ओके, तो उसके बाद प्रोजेक्ट आपने डाल दिया, सही है। अरबिक, इंग्लिश और ओके मेडिटेरेनियन शो लैंग्वेज, फॉलोअप्स आ गया। कंपनी आपकी 154 कंपनीज की वजह से और हैं फॉलोअप, अर्बन इंजीनियर्स। अब आप देखें, हाँ एक और चले सीधे चीज़ आ गई। तो उस पहले जॉब पे जाने से पहले एक और चीज़, अब जैसे मैं इसके ऊपर आ गया एनिमल डेवलपर्स, अब मैं यहाँ जाता हूँ, कंपनीज मैंने सबसे पहले तलाश की, और आने के बाद अब मैं यहाँ आने के बाद मैं सोचिए सबसे पहले क्या चाहिए, फॉलो तो मैं कर ही लूँ उनको, लेकिन साथ साथ में जाऊँ सी ऑल 8 एम्प्लॉयज ऑन लिंक्डइन। अब यहाँ जाने के बाद आपने देखा कि यार मेरी पोजीशन जो है, या मैं किस डिपार्टमेंट में हायर हो सकता हूँ, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो मैनेजर है ना, उसको आप अपनी उस पर कर लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अकाउंट एग्जीक्यूटिव है आपका, नहीं है, सही है, ये शुएब शाहिद हैं सेल्स मैनेजर, ओके एनिमल डेवलपर्स। अब ये नहीं, अगर ये होते तो आप सिंपली यहाँ जाएंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नहीं आ रहा ना, तो आप क्या करें, राइट माउस क्लिक, न्यू टैब। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये यहाँ तुम आ गए, यहाँ आने के बाद अब देखो यहाँ पे ये नहीं आ रहा कॉन्टैक्ट का, तो क्या होता है, बाद दफ़ा यहाँ नहीं आता, वो आपको यहाँ मोर के अंदर नजर आएगा। आप देखो ये चुप, तो बहुत से जो कॉन्टैक्ट जो है ना वो इस तरह से आ रहे होते हैं। आपको देखिए यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ लोगों का डायरेक्ट यहाँ से भी आता है कि मैं कॉन्टैक्ट को डायरेक्ट क्लिक करूँगा, कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप जो है ना, यहाँ पे आके मोर में आने के बाद यहाँ इनको कनेक्ट कर सकते हैं, और इनको जब कनेक्ट हो जाए, पहले वही मैसेज एक बना के रखो जो हमारा जो मैंने आपको बताया था। जब वो एक्सेप्ट कर लें तो एक और मैसेज आप बना के रखें, उसके अंदर उनको बता दें कि भाई मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ और इस हवाले से कोई आपके यहाँ डिपार्टमेंट में मुझसे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी कुछ है तो वो बता दें, समझे। तो इसी तरह से आ रहा है प्रोजेक्ट सेल्स मैनेजर आ रहा है, फातिना स्टेट्स। अब देखो उसी से रिलेटेड प्रोफाइल चलती रहेगी। यहाँ साइड पे जो है ना, ये उस बंदे के प्रोफेशन से रिलेटेड ही बंदों को आ रहे होंगे, ताकि अगर आपको किसी को देखना है, ऐड करना है, कुछ करना है तो आप कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद जाकिर, अब ये आ गया यूडीएल फार्मास्यूटिकल डिवीजन। तो ये इस तरह से हो गया। तो आप कंपनी की उसमें जाएं, जाने के बाद आप उनके उसमें चले जाएं, जो लिंक्डइन के उनके एम्प्लॉइज जो हैं उसमें, समझे। हमजा सो तो नहीं गए? नहीं सुन रहा हूँ। अच्छा, सुनने नहीं जरा हूँ हाँ भी करते रहो, पता चले कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है या चल ही रहा है, ये वैसे ही मैं बोले जा रहा हूँ। अच्छा, इसको जैसे आ रहा न्यू सिविल इंजीनियर्स, अब मैं इसमें जाता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप जैसे यहाँ खोला हुआ, तो बेहतर ये है कि नए टैब में खोल लें। ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि बार बार बैक जाने के बजाय आप उसको नए टैब में ओपन करें। अब यहाँ आ गया, अब ये आ रहा 70 एम्प्लॉइज। अच्छा, लंदन की कोई है, आपने इसको यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो अब आ रहा है। अभी देखो ये मोहम्मद अहमद, अब ये दम्माम में रहता है ये बंदा। अब आपने कहा यार ये तो मैं सऊदी अरब में रहा हूँ भाई, सऊदी अरब से पढ़ा तो मैं अपने यहाँ के लोगों का अपना नेटवर्क बढ़ाऊँ, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे यहाँ पे आ जाए। गोया कि अब मैंने जो सुना है वो ये कहा है कि सऊदी अरब ने फ्रेश इंजीनियर को शायद वीज़ा नहीं दे रही है, पता नहीं 3 साल या 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस इन्होंने रख दिया है। तो 100% मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये खबर सुनी हुई है। अच्छा, ये जैसे यहाँ पे आ गया आप सिविल इंजीनियर दम्माम में, जैसे ये साहब जॉब कर रहे हैं, आपने देखा भाई यूनिवर्सिटी कॉलेज इंजीनियरिंग हैदराबाद से की भी है इन्होंने। अच्छा, ये मैं इंडिया के हैदराबाद से। तो ये जैसे अब आपने इनको ऐड करना तो ऐड कर लिया कॉन्टैक्ट में। इसी तरह से आपने यहाँ पे गया, देखिए सीनियर रिपोर्टर न्यू सिविल इंजीनियर, अब ये कोई हैं कैनेडी मैडम, तो इनको आपने यहाँ से जाके देखा और इनको ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर लिया। तो अब ये आपने इसमें देखना है, यहाँ तो बहुत एम्प्लॉइज होंगे, तो कौन से आपके मैच करते हैं। देखो अभी अल कसीम के अंदर अच्छा
अच्छा ये प्रोफाइल को अट्रैक्टिव नहीं होता, लिंक्डइन मेंबर करके कर दिया, अब डिटेल इसकी पता ही नहीं। अच्छा इस तरह नेक्स्ट पेज में आप जाके तो यहाँ पे आप उन लोगों को जो मैनेजरल पोजीशन पे उनको अपने नेटवर्क में ऐड करें। जैसे ये आ रहा है हेड ऑफ कंटेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ द न्यू सिविल इंजीनियरिंग, ओके ये आप पोजीशन बड़ी नजर आ रही है, इनको आपने कर लिया। या यहाँ पे जो तुम्हें रिक्रूटमेंट वाले मिलेंगे उनको 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 कर सकते हो, जो टैलेंट एक्विजिशन वाले होते हैं। अब देखो ये आ रहा है ना, अब ये आ रहा है, आपने इनको कर लिया। अब देखो ये छुपा हुआ है, वो कॉन्टैक्ट यहाँ होगा। बात देखो अब इन्होंने लिंक्डइन में अभी एक नया डाल दिया कि आप इसको थोड़ा सा और बता दें मजीद, ताकि वो अपने डेटा को और फिल्टर आउट कर सकें कि यार ये आप करेंगे इनसे किस तरह से क्या है। मुझे नहीं कुछ भेजना, सिंपली सेंड कर दिया, वरना आप उसको कॉपी पेस्ट करके ऐड करते रहे। जी हमजा साहब, इसमें समझ में आया कोई सवाल ऐसा आपका? नहीं, इसमें मुझे कोई ऐसा सवाल नहीं है। अच्छा इसमें लेकिन बस एक सवाल मेरा ये बन रहा है कि जैसे अब कोई भी यहाँ से कंपनी सेलेक्ट कर ली और उनके डिपार्टमेंट वाइज जो उनके एचआर मैनेजर है या डिपार्टमेंट मैनेजर जो होते हैं, तो उन्हें हम एक फॉर्मल वे में तो कम्युनिकेट कर लेंगे, लेकिन फिर फॉलो अप पिक्स में किस तरह लिंक्डइन के थ्रू मतलब से बेहतर रहता है? हाँ और देखिए उसमें तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे पहले तो हमने वही ना कि इनको ऐड कर लिया, एक अपना मैसेज भेज दिया, जिस टाइम वो एक्सेप्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मैसेज में। तो जब नोटिफिकेशन आ जाए तो आप उनको एक कर्टेसी का थैंक यू का मैसेज भेजें कि भाई आपने मुझे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड, मेरी रिक्वेस्ट को आपने एक्सेप्ट किया, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और उसके बाद आई एम जस्ट लुकिंग एज अ न्यू ग्रेजुएट एंड लुकिंग सम गुड अपॉर्चुनिटी or something is or some opportunities related to my skills if you have, प्लीज लेट मी नो। इस तरह का एक फॉर्मल लिंक्डइन के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा वो नहीं होना, आप इनफॉर्मल होना, फॉर्मल होकर आप चीज़ें उनसे पूछ सकते हैं और वो फिर आपको बता देंगे आगे। अगर देखें जिस तरह से आप जॉब ढूंढ रहे हैं ना, उसी तरह से जो कंपनी है वो भी अच्छे और टैलेंटेड लोगों को ढूंढ रही है, उनको भी बंदे चाहिए। ऐसा तो नहीं कोई कंपनी बगैर लोगों के तो नहीं चलती, तो उनको भी चाहिए। तो अगर एक रिक्रूटमेंट का बंदा जिसकी जॉब यही है कि आप कंपनी को अच्छा बंदा फाइंड आउट करके देना है, तो एक बंदे को ढूंढने के लिए अगर वो भाई पूरा दिन लगा रहा है और उसके बजाय वो बंदा खुद उसके पास पहुंच गया यानी मैसेज करके, तो उसको क्या जरूरत है कि वो बाकी लोगों को तलाश करेगा? समझ रहे हो? वो तो डायरेक्ट उस बंदे को निकाल लेगा कि यार मुझे क्या जरूरत है 4 घंटे तलाश करके मैं और बंदे निकालूं। बस ये दो इसने दे दिया, 2-4 और बंदों ने उसको अप्रोच किया, वो सीवी उठाई, उसने जाके हायरिंग मैनेजर को दे दी, ये ले सर मैंने 5 सीवी आपके लिए ढूंढ के दे दी। तो इस तरह से आप उनसे कॉन्टैक्ट में कर सकते हैं। अब जैसे ये आ रहा है, अब इस कंपनी के ये आ रहा है ना होम अबाउट में, इसके बारे में बता रहा होगा। फिर पोस्ट जो इस कंपनी की होगी वो आप देख सकते हैं। जॉब्स अब देखें, अगर इस कंपनी ने डाली हुई है तो ये देखें यहाँ पे जॉब्स का आ जाएगा इनका। और अगर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं जॉब्स कीवर्ड्स करते हैं। ये पीपल अब आ रहा है इस कंपनी के, जो पीपल जो हम यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अब ये पीपल के अंदर आ रहा है कि अभी इस कंपनी जो है वेयर दिलीफ बता रहा है पंजाब में है, नॉर्दर्न पंजाब में, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, यानी ये इस कंपनी में जो लोग हैं वो इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इस जगह से हैं। तो अब आपको उन लोगों को फिल्टर आउट करना है कि यार मुझे निकालना है फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड साइंस से जो लोग हैं इस कंपनी में जिन्होंने यहाँ से पढ़ा हुआ। तो अब मैं ये क्लिक करूँगा तो सिर्फ देखें आपके पास वही 3 लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब ये आ गया ना टैलेंट एक्विजिशन। तो टैलेंट एक्विजिशन वाला यही लोगों को हायर कर रहे होते हैं। आपने यहाँ से राइट माउस क्लिक किया और यहाँ चले गए, सही है। और इसके बाद आपने वापस क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगा टैलेंट एक्विजिशन। ये देखिए यार ना, पोस्ट एंड बिल्डर डेवलपर, हम यहीं पे गए थे ना, इसी में जो हमने फिल्टर किया था तो 3 लोगों का आ रहा था। इसमें देखो टैलेंट वाला आ गया, आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स फॉर टैलेंट एक्विजिशन, ये आ गया। आप इसको फॉलो भी, अच्छा फॉलो जब आप करेंगे ना इसको, तो उससे क्या होगा कि इस बंदे की जो भी पोस्ट होगी ना वो आपके पास मैसेज के अंदर आ रही होगी, क्योंकि आप इसको फॉलो कर रहे हैं। तो टैलेंट एक्विजिशन वाले को आप फॉलो करना भी अच्छा है एक तरह से, ताकि यार अगर कोई जॉब पोस्ट करता है, देखिए आ रहा है ना, टर्न ऑन ऑल द पोस्ट नोटिफिकेशन फॉर वकास, यानी जब भी कोई पोस्ट करेगा आपको यहाँ पे टर्न ऑन आपने कर लिया। ये यहाँ से भी होता है ओनली गेट द नोटिफिकेशन अबाउट वकास ऑन द टॉप पोस्ट। जब ये पोस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है टैलेंट एक्विजिशन वाले क्या काम करते हैं, जॉब ही पोस्ट करते हैं ना। तो जो वो जॉब पोस्ट कर रहे हो आप जो है वो आपके पास ऑटोमेटिक आपके मैसेज में आ जाएगा। ये हो गया। और यहाँ जाने के बाद आप इनको मैसेज करें और ये कनेक्ट कर ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, ये जाके कनेक्ट, मैंने सिंपली कनेक्ट कर दिया। ये तरीका है हमजा साहब लोगों को जो है ना ऐड करने का। और इस तरह अब देखो ये सारे आपने टैलेंट एक्विजिशन का किया था, उसी से रिलेटेड देखें यहाँ पे बंदे आ रहे हैं। ये मुकीम साहब है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एट कोर्सान बिल्डर्स, इन्हीं के अंदर ही हैं।
फिर ये मलिक वसीम शहजाद डायरेक्टर, अब ये डायरेक्टर साहब हैं, आपने डायरेक्ट कर लिया। बाद दफ़ा आपने डायरेक्ट हायर करके भी लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। अब ये मलिक वकास साहब हैं, अब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान ग्रुप के, तो अब आप इनको ऐड करके इनको डायरेक्ट भेज सकते हैं। ये साथ साथ इनके चल रहे होते हैं उसी से रिलेटेड, अब अगर आप देखते जाए तो चीफ कमर्शियल ऑफिसर, अब ये उसी कंपनी के लोग ज़्यादातर चल रहे हैं। तो ये है, इस तरह से आप लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं। पाकिस्तान में है, फिर ये साउदर्न पंजाब में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्लिक करता हूँ। अब वो लोग जो इस कंपनी में या तो उनके प्रीवियस एम्प्लॉय होंगे या अभी या इनका वहाँ कोई ऑफिस होगा। अब देखिए यार ना उमर, इन दोनों को हम अगर देखते हैं जाके, अच्छा इसका डिसेबल हो गया नहीं, तो अभी उमर साहब का जैसे आ रहा है, साइट इंजीनियर एट कोहिस्तान बिल्डर, ओके, बिल्डर्स एंड डेवलपर। अब आए, अब देखें पंजाब के अंदर यहाँ पे हैं, और अच्छा ये इन्होंने यूएई बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ ना, इस वजह से उसको वहाँ पे फिल्टर करके लेके आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने नीचे जाके टैक्स पंजाब में, तो इन्फॉर्मेशन आपकी जो है ना लिंक्डइन पे जो आपने पेश की अपने से रिलेटेड, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि डेटा जो है ना उसी हिसाब से फिल्टर आउट होता है। समझ में आया हमजा साहब, या मैं सिर्फ तकरीरी कर रहा हूँ? हाँ समझ गया। लोग अभी इसका लोकेशन का जो आप बता रहे थे। हाँ, तो और इसके अंदर कोई सवाल ऐसा जो आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए? नहीं, इससे रिलेटेड मज़ीद हम 5 to 10 मिनट सेशन को जारी रखते हैं, और इसमें कोई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जॉब की तरफ हम आ जाते हैं। ये तो हमारा ये कवर हो गया अच्छा खासा। अब जॉब की तरफ आते हैं कि जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है। जॉब का मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ टैब आ रहा होता है, ठीक है। अब मैं अपनी प्रोफाइल में चला जाता हूँ और यहाँ से लेता हूँ जॉब्स में चला गया मैं। यहाँ पे देखें, ये आगे सारी जॉब्स। अब मैं क्योंकि .NET से रिलेटेड हूँ तो मैं ज़्यादातर वो कर रहा होता हूँ। देखिए वहाँ पे उसी से रिलेटेड चीज़ें जो है ना वो दिखा रहा है .NET से रिलेटेड। तो मैं जाके यहाँ पे अगर सिंपली सर्च कर दूँ कि भाई मुझे जो है ना सीनियर .NET डेवलपर, ओके, ये मैंने सेलेक्ट किया। देखिए मैंने जैसे सेलेक्ट किया हुआ जॉब्स है, मिड लेवल की है, एग्जेक्टिव लेवल की है, डायरेक्टर लेवल की है, कौन सी आपने करनी है, सही है। ऑन साइट, अब ये आगे देख रहे हैं, ऑन साइट, रिमोट, हाइब्रिड मतलब ऑन साइट पे भी हो काम और वर्क फ्रॉम होम भी हो, तो ये सारा हो गया। और इजी सबसे मुझे अच्छा सब ऑप्शन इसमें इजी वाला लगता है कि आपकी सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप बस इजी अप्लाई कर लें। आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी यही है, इसमें आपने पूरी सारी चीज़ें दोबारा से नहीं इंटर करनी होती। अच्छा, इस तरह से आप ये कंपनी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने कहा यार कंपनी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये सारी फिल्टर है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सीमेंस। वैसे सीमेंस कंपनी, सीमेंस की जितनी कंपनी ना मुख्तलिफ आ रही हैं, देख रहे हैं, सीमेंस सीमेंस लॉजिस्टिक, तो अब पता नहीं कितनी कंपनियाँ माशाल्लाह से सीमेंस वालों की भी। तो अब ये मैं सीमेंस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कर देता हूँ, हो गया। फिर आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, खैर यहाँ गए सीमेंस के अंदर, और आपने कहा सीमेंस एडवांटा कंसल्टेंसी मैनेजमेंट, ये कर दिया। सीमेंस डिजिटल इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर, ये 2 कर लिए मैंने। अब देखिए शो रिजल्ट 0 दे रहा है, क्यों कि .NET डेवलपर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इन 2 कंपनियों के अंदर कहीं है, कहीं नहीं, कोई नहीं है, इसलिए उसने वो आपको 0 रिजल्ट डाला। तो मैं जैसे ही ये ख़त्म करूँगा यहाँ से, अब देखें जियो, अब क्या .NEट डेवलपर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कंट्री, और कंपनी मैंने कोई सिलेक्ट नहीं, इसका मतलब 16 रिजल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, 16 जॉब उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं आ गया, .NET डेवलपर आ रहा है, सही। अब आप यहाँ जाएँ तो आपको सारी डिटेल इसकी मिल जाएगी कि क्या है क्या नहीं। बेहतर तो ये अपना जाके देखें, जैसे मेरी फील्ड से मैचिंग करता हुआ C# में 4+ से एक्सपीरियंस होना चाहिए, सही है। .NET कोर और ये ब्ला 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 सारी डिटेल, और आपने ये कंपनी भी दे रहा है वो कि किस कंपनी में चाहिए, किंगस्टन स्टैनली फॉलो स्टाफ रिक्रूटिंग, ये कंपनी रिक्रूटमेंट वाले जो है ना उन हेलो। अच्छा चले। अच्छा हमजा, वो हमारे बीच में जो है वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो वापस हम आ जाते हैं। कहाँ पे थे हम? स्क्रीन पहले शेयर कर लूँ मैं, स्क्रीन शेयरिंग,
और बताना हमसे आपको बस स्क्रीन अगर आ गई हो तो। स्क्रीन आ रही है? हैं? आवाज़ तुम्हारी उठी है। स्क्रीन आ गई, कौन सी आ रही है? लिंक्डइन की आ रही है? हेलो? आवाज़ तुम्हारी रुक गई ज़्यादा। आवाज़ तुम्हारी सही नहीं आ रही, दोबारा से ज्वाइन करे हो तुम। सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे यही लगता है कि इजी जो है ना अप्लाई, देखो ये अप्लाई होगी इस तरह से फुल स्टैक इंजीनियर। ये फिलहाल से आपको पता है कि यार आपसे रिलेटेड ही है सी शार्प ये वो, मतलब अब तुम अपने फील्ड से रिलेटेड आ रही होंगी। अब ये सारी मुझसे चीज़ें जो है वो मैच करती हुई तो। मैडम हाँ, स्क्रीन गायब हो गई दोबारा से। फिर गायब हो गई, 1 मिनट। आपने वो टैब स्विच किया था या आपने वो जो क्रोम की विंडो खोली ना उसके बाद मेरे ख्याल से हटा है। अच्छा मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। शेयर में आया। और अब ये देखो आई, नहीं। अभी भी नहीं आई। नहीं, खाली आ रहा है। नहीं तो फिर तुम्हारे ब्राउजर में कुछ चक्कर हुआ होगा, ब्राउजर को क्लोज करके दोबारा कनेक्ट करो। जो डिस्कनेक्ट हो गया था और दोबारा से इसको कर रहे हैं और यहाँ आ जाते हैं। जॉब ग्रुप में थे, हमने कहा जैसे हमने अप्लाई किया था यहाँ पे तो ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, उस टाइम नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो नहीं हुई थी। तो इस तरह से अब ये फुल स्टैक इंजीनियर अब ये आ रही है। तो ये सबसे अच्छा जो ऑप्शन मैं बता रहा था कि मुझे ये लगता है ईजी वाला। यहाँ पे आपकी ऑलरेडी फाइलें सारी मौजूद हैं, सब कुछ है, आपने सिर्फ ईजी अप्लाई करना है और वो ईजी अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से सीनियर फुल स्टैक डेवलपर, तो ये देखिए हमजा, ये आपको लग रहा है आसानी से कितनी अप्लाई हो। अब ये आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आप इसको बता दें जो आपसे एक्सपीरियंस रिलेटेड है चीज़ें, आप सिंपल सबमिट कर दें। ये हो गया फुल स्टैक इंजीनियर। तो हाँ हमजा, अब इसमें कुछ आप तुमने पूछना हो कुछ ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आ रही। अब मैडम हाँ, मैंने इसमें ज़्यादातर लिंक्डइन में नोट किया कि इजी अप्लाई वाली जो जॉब्स होती हैं बहुत मतलब लिमिटेड होती हैं, ज़्यादा नहीं दिखती हैं। ज़्यादातर ये नॉर्मल जो कन्वेंशनल तरीका होता है अप्लाई करने का, वही वेबसाइट का लिंक आ रहा होता है, पोर्टल्स आ रहे होते हैं, जॉब पोर्टल्स, फिर उस पर जाके अप्लाई करना पड़ता है। नहीं पता नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। चलो आप तुम्हारे हवाले से सर्च कर लेते हैं, जैसे जॉब्स पे आते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे लिख लेते हैं तुम्हारा क्या, सिविल इंजीनियर। हाँ। सिविल इंजीनियर कर लेते हैं पहली सर्चिंग, और ये सारे सिविल इंजीनियर आ गए। और इसके अंदर हम जाके यहाँ पे जॉब टाइप में कर देते हैं फुल, कर देते हैं। लोकेशन भी फिर कराची की आप कर लें। हाँ, और ये हाँ बिल्कुल करता हूँ मैं इजी अप्लाई। अच्छा, लोकेशन में हमारे कहाँ गया ये, फुल टाइम जॉब हो गया और इजी अप्लाई को कर दिया, ये फिल्टर हो गया। अच्छा, डेट पोस्टेड में आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं आप, एनी टाइम पास्ट मंथ, और मैं वो पास्ट 24 आवर्स में हुई है तो वो ये भी देख सकते हैं, एनी टाइम पे क्लिक कर लेते हैं। एक्सपीरियंस लेवल जैसे वो आपने करना है, इंटर्नशिप है, एंट्री लेवल है, सही है, एसोसिएट है, ये आप कर लें। और मिड सीनियर नहीं, यहाँ तक तो आपका सही है, ज़रूरी है कि सब आप इंटर्नशिप करें, आप एंट्री लेवल भी करें, एसोसिएट भी करें, क्योंकि इनिशियल स्टार्टिंग में ना अभी 8, अब देखो जाहिर सी बात है, हम जितना फिल्टर लगाते जाएंगे उतना नैरो होता जाएगा, अब रिकॉर्ड उससे ज़्यादा कम होता जा रहा है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ज़्यादातर दुबई की आ रही है, तो मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कराची और सिंध, आ गया इसके अंदर, ये आ गया, अभी देखिए कराची सिंध में आ गया। अब ये मेरे पास सिर्फ 2 ही रिजल्ट आ रहे हैं, जाहिर सी बात इतना मैंने उसको नैरो कर दिया कि उसके अंदर है ही नहीं ईजी में। तो ये तो डिपेंड करता है, अब जाहिर सी बात है कराची की कोई इस तरह से नहीं आ रही होगी पोस्ट जो है वो, उसमें अब ये डायरेक्ट वाली आ रही है, प्रोजेक्ट हेड ऑफ सिविल वर्क, सही है, ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो खैर इसकी पता नहीं, हालांकि सिविल इंजीनियर था तो वो कहाँ से आ गया समझ। तो ये आ गई सिविल इंजीनियर की। अब जाहिर सी बात है जॉब्स जिस हिसाब से मार्केट में पोस्ट हुई भी होगी इसमें तो आपको उसी हिसाब से मिलेगी ना। अब ये 40 किलोमीटर आ रहा है, इसको हटा के कैंसिल कर दें, इसको इस वाले फिल्टर को हटा दें और शायद इस वजह से भी, अच्छा नहीं, रीसेट फिल्टर कर देते हैं, चलो दोबारा से रीसेट कर दिया, ये हटा दें, ये क्यों आ रहा है 40 किलोमीटर, मुझे चाहिए ही नहीं, कराची लिखते हैं खाली, सिंध में छोड़ो, सिंध बाई डिफॉल्ट आ रहा है, ये क्यों आ रहा है।
ऑल फिल्टर। अच्छा, दूसरा ये क्या, एक और अच्छा ऑप्शन है, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ जाके एक तो हम यहाँ से जो है ना ऊपर टैब में जो फिल्टर दे रहा है वो ये करना, दूसरा एक आता है, ये सारा रीसेट कर लें आप उसको। यहाँ आ रहा है ऑल फिल्टर। ऑल फिल्टर में देखो कितनी सारी चीज़ें आती है, मोस्ट रिसेंट, मोस्ट रिलेवेंट, पास्ट की ये सारी आ रही है, इंटर्नशिप की ये वार आ रहा है, यानी सारे फिल्टर जो है ना यहाँ पे आपको कंपनी। अच्छा, यहाँ पे आप कंपनी ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जाके लिख देता हूँ सीमेंस, ओके, सीमेंस लिमिटेड, जैसे ये कर दिया। ओके, अब मैंने कर दिया फुल टाइम, ऑन साइट जॉब, हाइब्रिड, रिमोट, जो भी हो आ गई, सही है। इजी अप्लाई को आपने यहाँ से ऑन कर दिया, यहाँ से डिस्टेंस ख़त्म कर दिया, लोकेशन कराची कर ली अगर खाली, वो इंजीनियरिंग जॉब्स कर ली, सही है। टाइटल अगर आपने करना है कोई, वो लिखना है ये 110 एप्लीकेशन इन योर नेटवर्क। आपको तुम्हारे नेटवर्क में मेरे ख्याल में अगर किसी ने किया हुआ है तो उसके आ जाएगा। अब मेरे नेटवर्क में कोई है नहीं ना, मैं अपनी प्रोफाइल से देख रहा हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग का उस तरह से मेरे पास लोग ज़्यादा नहीं है ऐड हुए हुए, तो इस वजह से भी शायद मेरे पास बहुत ज़्यादा फिल्टर रिजल्ट नहीं आ रहा। वो आपके प्रोफाइल के हिसाब से भी मैच करके लेके आ रहा होता है। समझ, अब ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ अपने पास, ये तुम अपने पास भी ज़रा करो कंप्यूटर में ऑन करके, तो देखो तुम्हारे पास क्या फिल्टर बन रहा है। हेलो हेलो, हाँ मैडम। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं जो इस तरह फिल्टर किया ना, तुम अपने पास फिल्टर करो ना ज़रा, अच्छा मैं करता हूँ। क्योंकि तुम्हारे पास प्रोफाइल में सिविल इंजीनियर से रिलेटेड लोग हैं ना, जो मजीद चीज़ों को बेहतर फिल्टर आउट करके लेके आएगा। या कराची से नहीं, कराची जो अच्छा, जब वो कर लोगे ना, तो ये तुम उसके बाद क्या करोगे कि क्रिएट अलर्ट्स, तो ये जो क्रिएट अलर्ट्स में जब आप करेंगे ना, तो ये यहाँ पे आपको अलर्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। मैनेज अलर्ट्स में जब जाएंगे तो मैंने जो खैर मैं अपना करता हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी प्रोफाइल को ख़राब कर दे। मैं वहाँ से जाकर मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ पे, और मैं इधर आ जाता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देखो, मेरे मुझसे रिलेटेड आई थी, IT से रिलेटेड तो बहुत है माशाल्लाह से, तो भी इस तरह से आ रहा है। अब ये आ रहा है क्रिएट अलर्ट्स, अब मैं क्रिएट अलर्ट्स कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद मैनेज अलर्ट्स के अंदर जब जाऊँगा, तो वो सारे जो भी क्रिएट्स अलर्ट्स मैंने लगाए हुए ना, उनसे रिलेटेड सारे आ रहे होंगे। तो आप यहाँ पे मजीद ऐड करना चाहें तो उनको ऐड कर सकते हैं। ये समझे जी हमजा साहब, समझ में आया? हाँ मैडम, हाँ, मैंने अपने पास फिल्टर चला के भी देख लिया, शो कर रहा है हाँ मेरे पास तो रिजल्ट। हाँ तो आ रहा है ना। तो अब ये इस तरह से आपको जो है ना वहाँ से चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं तो क्योंकि अपने फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो आपको इसलिए ज़्यादा इसमें बता पा रहा हूँ। अच्छा, अब जैसे ये मैंने यहाँ अप्लाई किया था, ठीक है, अब मैंने ये फुल स्टैक इंजीनियर किया हुआ, देखो ना मेरी तो बहुत सारी आ रही है इसमें जॉब। अब वो जाहिर सी बात है, हम जिस जगह पे कर रहे हैं उस जगह से रिलेटेड ही आपकी आ रही है। अगर आपने मल्टीपल ईमेल एड्रेस किया हुआ तो ये मल्टीपल ईमेल एड्रेस भी आपका यहाँ पे पूछ सकता है कि जो रिप्लाई आया वो किस ईमेल एड्रेस पे है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये सारी डिटेल पूछ रहा है, नेक्स्ट कर दे। इसके अंदर बाज़ दफ़ा जो है ना ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अकॉर्डिंग टू जॉब पोस्टर जो है ना उससे ही रिलेवेंट जो कर रहा होता है, उसने कितनी चीज़ें डाली हुई हैं। बाज़ लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रहे होते हैं आपसे। अब जैसे इसमें मैंने नेक्स्ट किया, अब देखो प्रीवियस वाले में काफ़ी सारी चीज़ें मांगी थी, यहाँ 3 स्टेप्स के अंदर ही उसने सबमिट हो गई एप्लीकेशन। ठीक है हमजा साहब, हाँ, क्या इसमें कोई मुझे कंफ्यूजन नहीं है। समझ में आया? कुछ कुछ बेनिफिट नज़र आ रहा है आज के सेशन के हाँ अंदर? हाँ, फिल्टर की तो बहुत काफ़ी बेनिफिट्स दिखे, फिल्टर से हाँ काफ़ी वो चलता है लिमिट पर। हाँ, तो ये तरीक़ेकार है लिंक्डइन को। तो ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन जो है वो मतलब बाकी टूल्स की तरह से, लिंक्डइन बहुत पावरफुल टूल है और आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई है इसके अंदर। अब आप जैसे जाएँ अगर यहाँ पे ट्रेनिंग में चलाएँ, तो क्योंकि हमारी कंपनी ने ट्रेनिंग का लिया हुआ है ऑलरेडी, तो वो उस हिसाब से हमें ज़्यादा फ्री ट्रेनिंग है, बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग है, हर चीज़ की आप करना चाहें। तो लर्निंग जो है ना हमजा साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। टाइम टू टाइम जो है ना, डेली अगर आप 1 घंटा अपनी लर्निंग में लगाते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो वो आपको जो है ना पे बैक करता है। तो उसके अंदर भी ज़रा आप टाइम लगाइए अपनी साथ-साथ ये करके। तो लिंक्डइन पे अगर आपने आजकल जॉब तलाश कर रहे हैं ना, तो कम से कम कंटिन्यूअसली 3 आवर्स आप बैठें। अगर 3 आवर कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो आप ये कर सकते हैं, 1 एंड हाफ आवर बैठ गए। अच्छा, डिफरेंट टाइम में भी आप बैठ सकते हैं, जैसे ऑफिस की टाइमिंग है ना खास तौर पे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाद तो क्या करते हैं, सिर्फ रात में अप्लाई करने बैठते हैं। अब रात में अप्लाई करने से आपको क्या इसके अंदर नुकसान है आपका, कि सिर्फ रात में जब आप अप्लाई करेंगे ना, अच्छा भाई हमारे हमजा साहब का कैमरा सही नहीं, वरना आप उनकी भी एक तस्वीर देख सकते थे।
तो रात में अप्लाई करने के ज़्यादातर मॉर्निंग जो ऑफिस का टाइम होता है ना, जैसे जो टैलेंट एक्विजिशन वाले हैं या एचआर वाले हैं, तो ये तो ऑफिस के टाइमिंग में ही अपने पोर्टल्स को ओपन किया हुआ होता है, उन्होंने जो जॉब पोस्ट की होती है उसको क्या कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना हमजा? हाँ हाँ, तो उसमें आपको मॉर्निंग के टाइम जो है ना टाइम बनाना चाहिए, और मॉर्निंग में सबसे बेस्ट टाइम मैं समझता हूँ जॉब अप्लाई करने के लिए, वेबसाइट पे हो या लिंक्डइन पे हो किसी भी, वो आप समझ लें कि 10 o'clock, क्योंकि सुबह जो भी ऑफिस में आता है वो किसी का 8 से किसी का 9 से, तो वो आके ऑफिस की अपनी जो चीज़ें होती हैं उनको निपटा रहे होते हैं, फिर अपने टास्क जो डेली उन्होंने करने होते हैं उसको लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से वो ईमेल पे इतना ध्यान नहीं जाता, तो आप उसके बाद बंदा रिलैक्स हुआ होता है तो फिर चीज़ें देखकर, तो मेरे ख्याल में 11 o'clock बेस्ट टाइमिंग है, आप 11 o'clock पे उठें, 11 to 1 अगर 2 आवर्स आप ये लगाएं मॉर्निंग में, और फिर आप आफ्टरनून में बैठ जाएं 4 o'clock से 4 to 6 ये बैठ जाएं, और फिर रात में बेशक आप 2 घंटे बैठ जाएं। लिंक्डइन पे आप इस तरह से टाइम लगाएंगे, देन यू विल गेट गुड सक्सेस। तो ये फ़ायदा है। तो आप इसके अंदर आपने जी पूछिए। हेलो, जी सुन रहा हूँ, मेरा एक बोलिए। क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो लिंक्डइन पे आपने जैसे ये बताया तो जॉब का अलग से सेक्शन बना हुआ है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक और जो लोग तरीका इस्तेमाल करते हैं उसमें ये है कि पोस्ट आ रही होती हैं जिसमें टैलेंट एक्विजिशन जो ऑफिसर्स या जो वो जॉब रिक्रूटर्स पोस्ट होते हैं करते हैं। इसमें, तो वो जो जॉब पोस्ट कर रहे होते हैं उसमें मैंने अक्सर देखा है वो कंपनी का नाम मेंशन नहीं करते, वो क्लेम कर रहे होते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी से हैं, और वो कहते हैं कि हम हमारा पोस्ट को लाइक कर लें या उस पर कमेंट कर दें, फिर वो सीवी को गो थ्रू कर लेंगे। तो क्या ये स्कैम है या फिर वाकई एक लेजिट कोई वो होता है? नहीं, ये देखिए, ये तो लिंक्डइन आपको भी पता है कि ये जो है ना एक ओपन प्लेटफॉर्म है। अब ओपन प्लेटफॉर्म होने की वजह से ऐसी बातें बहुत से लोग उसको डिसएडवांटेज में लेते हैं, यानी बहुत से लोग क्या करते हैं कि लोगों का डेटा भी इकट्ठा करते हैं। तो सिर्फ वो लिंक्डइन नहीं, वो तमाम जॉब पोर्टल्स जो है ना उनमें बहुत सी जगह पे जॉब फेक जॉब्स ही होती हैं। वो आपका डेटा कलेक्ट कर, डेटा में क्या होता है, जैसी बात है, आपका नाम होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है, ईमेल एड्रेस होता है। तो जो अब डिजिटल मार्केटिंग चल रही है उसमें क्या है, उसमें यही तो है कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको मोबाइल पे कॉल आ रही होती हैं, आपके पास ईमेल आ रही होती हैं। वो हर आदमी जो है वो मार्केटिंग टूल के लिए आपके डेटा को यूज़ कर रहा है, और ये डेटा फिर वो मार्केटिंग कंपनी को सेल आउट भी करते हैं कि मेरे पास जो है वो 1 मिलियन लोगों का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर है। तो ज़ाहिर सी बात है वो मार्केटिंग कंपनी जब आपको अप्रोच करती हैं तो आपके बाज़ दफ़ा आप चीज़ें परचेज़ भी कर रहे होते हैं उनसे, आप कहते हैं चलो यार ये अच्छा है, एक और अच्छी ऑफ़र आई है मैं लेकर लूँ, आपके मैसेजेस आ रहे होते हैं, एसएमएस आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जो डेटा से, तो लोग इसमें ये बात सही है आपकी कि लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में लिंक्डइन फिर भी बहुत ज़्यादा दूसरों की चीज़ों के मुकाबले में रिलायबल है। और वजह ये है कि यहाँ पे अगर आपने कंपनी ने जॉब पोस्ट करनी है ना, तो कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट अकाउंट जो है, पेड अकाउंट जो होता है ना जॉब का, वो लेती है। इसी तरह से इसमें जो सेल्स करते हैं लोग प्रोडक्ट को, वो भी बेसिकली अपने उसी हवाले से परचेज अकाउंट लेते हैं। तो फ्री में तो बहुत कम मतलब आपको ऐसी पोस्टें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन अच्छी कंपनी ऐसी बात है पेड करती है। तो आप जो जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा सस्पिशियस है और ये थोड़ा पता नहीं मेरा डेटा इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर नहीं कीजिए। आप ज़रूर थोड़ी है कि हर सब्जेक्ट तमाम पोस्टों पे ही आपने अप्लाई करना है, आप थोड़ा सा कंपनी को ओवरव्यू करें, चीज़ें देखें, उसके बाद होता है ना भाई। मतलब हर कंपनी में तो आदमी ये नहीं होता ना कि यार मैं जॉब बस पकड़ लूँ। जिसका करियर होता है या जिसने अच्छी एजुकेशन ली है, जैसे आपने माशाल्लाह से एनआईटी से किया हुआ है, तो आपके लिए तो ऑप्शन हैं बहुत सारे। और जॉब को फाइंड आउट करना एक बेसिकली एक आर्ट है, समझ लें, ये भी एक स्किल है। कि किस तरह से जॉब को आपने तलाश करना है और किस तरह कहाँ पे पोस्ट करना है, क्या है। तो मैं समझता हूँ लिंक्डइन जो है ना, मुझे तो लिंक्डइन पर्सनली मैं भी यूज़ नहीं करता था, मेरे एक दोस्त थे जो कि नॉन टेक्निकल थे, तो उन्होंने मुझे 2014 में 2014 में बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि आप यूज़ करें लिंक्डइन, बड़ा अच्छा। मैंने कहा यार पहले ही फेसबुक, सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ों में टाइम ज़ाया होता, मैं क्या, तो मैं उस वक्त इसको ऐसे ही समझता था, लेकिन वाकई मुझे खुद जॉब जो है वो यहाँ पे वापस सऊदीया में लिंक्डइन से मिली, और मतलब यही एक दूसरे से कनेक्शन करने की वजह से। तो इट्स अ वेरी गुड टूल टू कनेक्ट विद द पीपल एज अ प्रोफेशनली लेवल एज वेल, और टू फाइंड आउट द जॉब भी है उसमें, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सब है हमजा मियां, इसके अंदर आपने देख लिया कि लिंक्डइन के कितने फ़ायदे हैं, तो इस तरह से करो इंशाल्लाह ज़रूर आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी। और ये चीज़ें जो हैं तो अच्छा है, आप अपने दोस्तों के साथ भी करें कि भाई एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारा, मेरे बड़े मम्मा के साथ, और हमने सेशन किया लिंक्डइन का, कुछ चीज़ें काम की, तो हो सकता है उनको भी इससे बेनिफिट जो है वो नज़र आए, उनको भी मिले, तो लोग जो हैं वो कर सकते हैं।
देखो ना, अभी बैठे बैठे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, साथ साथ करते करते मैं वैसे अप्लाई भी कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि अप्लाई करने के साथ कि यार जनाब मैंने जॉब पकड़ ही लेनी है, जॉब कर लेनी है, लेकिन यू नेवर नो, जब बाद दफ़ा चीज़ों में आप सीरियस नहीं होते हैं और उसी दौरान आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, इसको करें बिल्कुल। समझ गए हमसे साहब? हाँ मैडम। तो कोई और ऐसा सवाल अब तो नहीं चीज़ों का आपको? इंशाल्लाह फिर दोबारा कोई सेशन होगा तो हम करेंगे। हो सकता है इंशाल्लाह इस सेशन के बाद कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए दरवाजे पे नॉक कर रही है इंशाल्लाह ताला। सही है, तो हम रिकॉर्डिंग को फिर ऑफ करते हैं और इंशाल्लाह फिर बाकी तमाम दोस्तों से कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यंगस्टर के साथ ज़रूर शेयर करें जो लिंक्डइन पे अभी नए हैं और जो करियर फाइंड आउट कर रहे हैं। यकीनन इसमें से उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मुझे अपने दोस्तों को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।